Hello bachcho, let's read this question. So this question says the time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height of 6 RE. ठीक है, from surface of the earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface of the earth is. ठीक है, आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको टाइम पीरियड गिवन कर रखा है और इनका पाथ देखिए सर्कुलर होगा। ठीक है, रेडियस गिवन कर रखी है तो उनका सर्कुलर पाथ होगा। तो आपको टाइम और रेडियस के बीच में क्या बताना है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, और टाइम और रेडियस के बीच में देखिए आपको रिलेशन कौन बताता है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी लिख सकते हैं। इसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये आपको रिलेशन देता है कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन होता है, आपके आर क्यूब के। अगर आपका जो सैटेलाइट्स है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। या फिर अगर वो क्या कर रही है, इलिप्टिकल पाथ करती है, तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। अब देखिए आप यहाँ पर से आपको गिवन कर रखा है टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स एट ए हाइट ऑफ 6 आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सर्फेस से कितनी हाइट पर, आपकी 6 आर हाइट पर है। ठीक है, अर्थ की रेडियस आर होगी। ठीक है, यहाँ से भी अगेन कितनी हाइट पर है, वो 6 आर हाइट पर है। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर है तब इसका टाइम पीरियड कितना गिवन कर रखा है आपको, 24 आवर्स के इक्वल गिवन कर रखा है। टाइम पीरियड ऑफ ए व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बच्चों देखिए टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस सैटेलाइट की, कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है मान लीजिए ए। ठीक है, इसकी डिस्टेंस 7 आर है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी डिस्टेंस आपकी 7 आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, ए का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए हम यहाँ पर से टी ए का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, आर ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए इसकी रेडियस है। फिर हमें बोल रखा है द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 आर ई। ठीक है, दूसरी का टाइम पीरियड हम टीवी बोल देते हैं और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आरबी की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी आपको गिवन कर रखी है तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और रेशियो में देखिए आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी बोल दीजिए इसको। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू जहां पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए टी ए की वैल्यू तो शायद आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है, कितना है 24 आवर्स के इक्वल गिवन कर रखी है टी ए की वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों इसमें टी ए आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 24 आवर्स पुट कर लीजिए। टी बी आपको कैलकुलेट करना है तो इस टर्म को आप ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है, आर ए। आर ए क्या है, ये सेंटर से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आर प्लस 6 आर कितना, 7 आर के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसके यहाँ पर 7 आर पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आर बी। यहाँ पर क्या बोल रखा है, टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट whose height is 2.5 RE from the surface, यानी कि 2.5 आर प्लस और आर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3.5 आर आ जाएगा। ठीक है, हाँ 3.5 आर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर से क्यूब हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई टीबी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा। 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 को आप यहाँ पर से 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 7 से आपका ये 7 कैंसिल, टू ऊपर आके आपका 2 का क्यूब यानी कि 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा, 8 टाइम्स आपका टी स्क्वायर बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और 24 का स्क्वायर तो आपका 576 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका टीबी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 8 सत्ते 56, 8 दूनी 72। ठीक है, 72 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 22 को आप लिख सकते हैं टीबी का स्क्वायर आपका 72 और का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टीबी हो जाएगा, देखिए 6 6 6 जगह 6, हाँ 6√2 आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, टीबी की वैल्यू 6√2 जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पता होनी चाहिए कि टी ए आपके आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, आर आपकी जो डिस्टेंस होती है दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से होती है। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।